5 ऐसे चार्ट पैटर्न जो आपको आज मैं सिखाने वाला हूँ एंड शायद आपने इनको कभी भी यूट्यूब पे नहीं सीखा है या फिर किसी कोर्स में भी नहीं देखा होगा। एंड ट्रस्ट मी, ये पैटर्न डेली बनते हैं, वो भी स्पेशली इंडेक्स में, चाहे आप वो निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या फिर मिड कैप, जिसमें भी आप ट्रेड करते हो वहाँ पे चार्ट पैटर्न बनते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज आप इनको यूज़ करके ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। एंड अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर पाते हो, कैपिटल बड़ा है, तो आप बोलो कि 4 चांद लगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको बताता हूँ ये पैटर्न कौन कौन से हैं। एंड यहाँ पे देखो, मैं नंबर 1 पैटर्न है, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम में सब कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज मिले जल्द से जल्द। सो पहला जो चार्ट पैटर्न है, एक बार मैं इसका यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, जिसको मैं खुद बोलता हूँ स्टेप अप और स्टेप डाउन पैटर्न। ठीक है, ये अप एंड डाउन दोनों साइड बनता है, इसलिए मैं स्टेप अप और स्टेप डाउन पैटर्न बोलता हूँ। ये पैटर्न कैसे दिखता है, चलो इसको हम देखते हैं। सो देखो, आपको ये एक ट्रेंडिंग मार्केट को भी ट्रेड करने के लिए अलाउ करेगा। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, इट डजेंट मैटर कि पहले दिन के क्या लेवल्स है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। अगर आपको पहले वाले कैंडल है वहाँ पे एक प्रेशर दिखता है एंड सेकेंड कैंडल उसको कंटिन्यू करती है, यानी कि 2 कैंडल कंटिन्यू हो चुकी है, बस यही क्राइटेरिया नंबर 1। उसके बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है, तो आपको वेट करना है एक पुल बैक का। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पुल बैक है ना, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ये पुल बैक हमेशा जो ये इसका हाई लगा है एंड जो इसका ये लो लगा है, इसके 50% नीचे ही पुल बैक रहना चाहिए। इसका मतलब क्या, अगर ये पुल बैक ऐसा क्रॉस करते करते 50% के ऊपर निकल गया, देन दिस पैटर्न वॉन्ट वर्क। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, जो आपका ये हाई था एंड ये लो था, इसका 50% यहाँ पे है। सो एक बार मार्केट यहाँ से रिकवर करना चाहिए, लेकिन 50% ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे ऐसे रिवर्स करके जैसे ही लो तोड़ता है, आपको इसको ट्रेड करना है एंड ये पैटर्न हर बार काम करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, एंट्री क्या होगी, आपका ये जो लो है ये ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन हुआ, आपको प्रॉफिट मिला। अब एक चीज़ देखना, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो ये वाले पॉइंट्स कितने आप खुद देख लो, 73,575 से 73,177, लगभग 200 से 300 पॉइंट आई थिंक यहाँ पे कवर कर लिया है। तो इतने तो लोग एक पोजिशनल ट्रेडिंग में ही टारगेट करते हो, तो आप यहाँ पे स्कैल्पिंग करके आराम से निकल सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, जो ये पैटर्न है जस्ट नेक्स्ट डे थोड़ा बनते बनते बच गया। यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे 2 कैंडल रेड आई है एंड इसका लो, अगर आप क्लोजिंग वाइज ले रहे हो तो इसका ये लो होता है, अगर आप वीक वाइज ले रहे हो तो ये लो होता है। तो आप देखो यहाँ पे फिर से ऊपर जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 50% को टच कर दिया, तो आपको तो यहाँ पे कंफर्म हो जाना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे इस ब्रेकडाउन का वेट नहीं करना है। फिर भी देखो एक बार यहाँ पे नीचे आया मार्केट, लेकिन इसको नीचे ब्रेक ही नहीं किया, इसके बाद देखो रिवर्सल आ गया। सो दिस इज दैट पावरफुल दिस पैटर्न इज, तो आप इसको हर बार ट्रेड कर सकते हो। अब क्योंकि मैं यहाँ पे आपको टोटल 5 पैटर्न बताने वाला हूँ, तो बाकी एग्जांपल आप खुद यहाँ पे चार्ट पे जाओ, बैक टेस्ट करो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये पैटर्न हफ्ते में कितनी बार बनता है। अब जो सेकंड पैटर्न है, इसको मैं बोलता हूँ ग्रीड पैटर्न। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में अगर बोले तो लालच वाला पैटर्न। अब मैं इस पैटर्न को आपको समझाऊँ उससे पहले वीडियो को अभी कभी लाइक करो, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये सब खुद मैंने बनाए हैं एंड खुद इन पर ट्रेड करता हूँ। क्योंकि अब तक आपको लग गया होगा भाई ये सारे पैटर्न तो हमने कभी किसी बुक में नहीं देखा, ना ही किसी वीडियो में देखा है। सो वीडियो पे एक कमेंट भी कर दो। अब चलो अपन हमारे सेकेंड पैटर्न की तरफ जाते हैं, जिसको मैं हिंदी में बोलूँ तो लालच पैटर्न और इंग्लिश में बोलूँ तो ग्रीड पैटर्न। अब क्या होता है, देखो यहाँ से क्या हुआ मार्केट, अब देखो ये जो बता रहा हूँ ना मैं, ये कौन से भी टाइम फ्रेम पे काम करेगा, लेकिन 5 मिनट एंड 15 मिनट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड इंडेक्स कौन सा भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। अब यहाँ पे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जैसे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई ना, सोचते हैं अरे वाह कितने बायर्स आ गए, बुलिश मार्केट है, यहाँ पे जाके और बाई करना स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट पे कि अब एक और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है एंड यहाँ पे मार्केट हमेशा नहीं बोलूँगा, मैक्सिमम टाइम यहाँ से रिवर्सल मारेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर कैपिटल बड़ा है तो यहाँ पे आके इस हाई का स्टॉप लॉस लगा के सेल करो। क्या सेल करोगे, कॉल सेलिंग। और अगर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो या फिर कंफर्मेशन मिला तो यहाँ पे पुट बाय करो। अब इस पैटर्न के मैं आपको हज़ारों एग्जांपल दिखा सकता हूँ चार्ट पे। यहाँ पे देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल है, लोग सोचेंगे यहाँ से कंटिन्यू होगा, लेकिन फिर से रिवर्स मारा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़े एग्जांपल और दिखाता हूँ। हाँ, कभी कभार फेल भी होंगे, तो यहाँ पे देखो आपके पास इतना बड़ा रेड कैंडल है, उसके बाद देखो फिर से कंटिन्यू हो गया। सो यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलती है, जो भी पैटर्न मैं सिखा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि ये भगवान के बनाए हुए 100% काम करेंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम काम करेंगे। हमें कितनी चाहिए, अगर हमारी एक्यूरेसी मोर देन 50% है तो भाई हम प्रॉफिटेबल आराम से बन सकते हैं। कीपिंग इन माइंड कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए एंड रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। चलो हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ भी जाता हूँ मैं।
तो आपको देखो यहाँ पे फिर से इससे प्रीवियस डे वाले पे देखो यहाँ पे मिल गया, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, यहाँ से रिवर्स मार गया। एक और आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको फुल कंफर्मेशन हो जाएगा। अब देखो एक जो मैंने पहले ही हमारा एग्जांपल नंबर 1 लिया था, यहाँ पे भी देखो 2 कैंडल कंटिन्यू हुआ, रिवर्स मार दिया। आपको एक और दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे देखो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू किया। तो मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ, जहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी हुआ है, जहाँ पे लॉस भी हुआ है, ताकि आपको फुल रियलिटी मालूम पड़े। क्योंकि मैं कुछ भी आपको इम्प्रेस नहीं करना चाहता कि भाई ये सीख लो एंड हर रोज़ प्रॉफिट कमाओगे। नो, दिस इज़ नॉट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस भी लेने पड़ेंगे, लेकिन छोटे छोटे लेके निकल जाओ, उसके बाद प्रॉफिटेबल बनने वाले हो। सो अब मैं आपको हमारा थर्ड पैटर्न दिखाने वाला हूँ एंड इसको देखने के बाद आप थोड़ा बहुत स्माइल ज़रूर करोगे, क्योंकि ये पैटर्न ही इतना अजीब एंड गजब का पैटर्न है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। इस पैटर्न को मैं बोलता हूँ एसएल हंटिंग पैटर्न। अब देखो आपने एसएल हंटिंग ट्रेडिंग के बारे में नाम सुना होगा, लेकिन एसएल हंटिंग पैटर्न के बारे में नहीं सुना होगा, वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो आपने एक हेड एंड शोल्डर का नाम सुना है एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का नाम सुना है। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इस पैटर्न का नाम सुना है, लेकिन इस पैटर्न के ऊपर भी एसएल हंटिंग होती है। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, जो ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है वो कैसे ट्रेड करेगा कि ये इसका लेफ्ट शोल्डर हुआ, ये इसका हेड हुआ एंड ये इसका राइट शोल्डर हुआ। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने जाओ तो राइट शोल्डर कहीं ना कहीं यहीं पे बन गया। ठीक है, ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड, ये राइट शोल्डर। अब बाकी लोग क्या करते हैं कि हम यही स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि सबको पता है, सब लोगों यहीं पे स्टॉप लॉस रहने वाला है, यहाँ कहीं पे इसका ब्रेकआउट का ट्रेड करेंगे एंड बिग प्लेयर को पता है कि यहाँ पे सारे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। तो क्या करेंगे, मार्केट को रिवर्स मारेंगे एंड यहाँ पे देखो रिवर्स भी इतना खतरनाक मार रहे कि ऐसा नहीं कि यहाँ से पूरा नीचे की साइड आया, बस थोड़ा सा नीचे लाए हैं। जो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस थे उनको ट्रिगर करवाया एंड फिर देखो इतना बड़ा मोमेंटम। सो ये है एसएल हंटिंग पैटर्न एंड ये जो है वो सिर्फ हेड एंड शोल्डर बल्कि जितने भी पैटर्न हैं, जैसे कि हमारे मान के चलो फ्लैग एंड पॉल हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, एम हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया, सब पे काम करता है। यहाँ पे आपको हमेशा ये चीज़ समझना है कि अब एसएल हंटिंग पैटर्न भी आ गए हैं, तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा टाइट रखना पड़ेगा। अगर मान लो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ तक बढ़ाते हो तो आप बोलोगे मेरा तो लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में करना क्या है, आपको क्वांटिटी कम कर लेनी है। क्योंकि जैसे जैसे मार्केट के दिन निकल रहे हैं ना, नए नए पैटर्न आते जा रहे हैं, आपको इनके साथ में अपडेट रहना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, तो उसके बाद आपको कंफर्मेशन हो जाएगा यस ऐसे भी मार्केट में चीज़ें आ गई है एंड अब से इनसे बचना थोड़ा बहुत मुमकिन लग रहा है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसी बात पे ट्रेडिंग विद एमएस को सब्सक्राइब करो एंड लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आजकल आप देख रहे हो हमारा चैनल इतना ग्रो नहीं हो रहा है क्योंकि यार आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सपोर्ट करो, फिर आपको मैं ऐसे पैटर्न हमेशा ला के दूंगा जो मैं खुद अपने लिए बना के रखता हूँ। एंड ट्रस्ट में मेरे पास जर्नल पड़ा है, इसमें मैंने सारे पैटर्न लिखे रखे हैं। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है एंड मैंने यहाँ पे देखो इंडेक्स चेंज कर लिया है। पहले सेंसेक्स था, अब निफ्टी लेकर आया हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि सारे पैटर्न जो बता रहा हूँ वो सिर्फ सेंसेक्स में काम करते हैं, ऐसा नहीं, हर जगह काम करते हैं। सो यहाँ पे देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है एंड ऐसा आपके साथ हर रोज़ होता होगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद ने फेस की है। जब से ये चीज़ें मैंने सीखी है उसके बाद कम फेस होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मस्त एक रेजिस्टेंस बना, यहाँ से निफ्टी पूरा नीचे आई, यहाँ पे देखना मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाया है, यहाँ से नीचे आई एंड फिर देखो पूरा रिकवर कर रही है एंड देखो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है जो कि बुलिश है एंड फुल ब्रेकआउट दिया। अब मुझे बोलो आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये ब्रेकआउट हुआ है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, ऑब्वियसली बात है आप अपना ट्रेड लेने वाले हैं कॉल की साइड में। कहाँ पे आपका ट्रेड होगा, इस क्लोजिंग के ऊपर होगा या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे। तो एग्जांपल लेता हूँ, आपने यहीं पे ट्रेड लिया है एंड ट्रेड लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, क्योंकि ग्रीन कैंडल बहुत ही बड़ी है तो आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस और तो कहीं लगा नहीं सकते, थोड़ी बहुत कंजूसी करके आप अपना स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इसी ग्रीन कैंडल के नीचे लगाने हैं। क्योंकि नॉर्मली आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी बहुत बड़ा हो रहा है तो आप पूरा एकदम टाइट स्टॉप लॉस लगाने वाले यहाँ पे नीचे। फिर हुआ क्या, देखो मार्केट ने क्या किया, या निफ्टी ने क्या किया, सीधा नीचे आया, आपका जस्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया है, उसके बाद देखो पूरा टारगेट एंड यहाँ पे फिर सेम क्वेश्चन आता है मेरे पास, सर मेरा पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बाद मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया, तो क्या आप गलत हो? नहीं, आप सही हो, लेकिन बड़े प्लेयर को पता है कि आपके स्टॉप लॉस कहाँ है, उस तरह से वो खाता है। सो ये एग्जाम्पल था कि किस तरह से पैटर्न का भी एसएल हंटिंग होता है। पहले तो सिर्फ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे होता था, अब तो पैटर्न के ऊपर भी एसएल हंटिंग होने लगी है। सो इससे बचा कैसे जाए, सिंपल तरीका है। देखो इससे बचने का आपको कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं खरीदने,
सिंपल तरीका है। आज के बाद जब भी आप अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, एक बार को छोटा करता हूँ, हाँ, तो जब भी स्टॉप लॉस लगाते हैं ना तो 2 स्विंग कंसिडर करो। पहला स्विंग तो आपका ये हो गया एंड सेकंड स्विंग ये हो गया, तो आपका जेन्युइन स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा। यानी कि मैं इन शॉर्ट आपको बताऊँ तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्योंकि आपके बहुत सारे स्टॉप लॉस बचने वाले हैं। तो एग्जांपल ले लो, मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है एंड अब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट किया, तो आपकी एंट्री यहाँ पे हो रही है, आपकी ई लिख देता हूँ एंड आपका स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे। तो आज के बाद यहाँ पे नहीं बल्कि स्टॉप लॉस सेकेंड स्विंग के नीचे लगाओ। अब फिर से वही कि सर हमारा स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो गया तो हम इतना बड़ा लॉस कैसे झेलें। तो लॉस बड़ा नहीं झेलना है, क्वांटिटी छोटी कर दो, ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस आपका उतना का उतना अमाउंट रहने वाला है जो पहले रहने वाला था। सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया एंड मैंने आपके साथ 3 पैटर्न शेयर कर दिए। अगर आपको ये पैटर्न अच्छे लगे एंड वैल्यूएबल लगे कि हाँ सर ऐसा होता है मार्केट में, तो मुझे कमेंट करो। बाकी के 2 पैटर्न भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा एंड उन पैटर्न को थोड़ा डिटेल में समझाने वाला हूँ, क्योंकि वो थोड़े से एडवांस लेवल के हैं एंड मैं जानना चाहता हूँ आप लोग कितना सीख रहे हैं इन पैटर्न से। डू कमेंट, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपको ऐसी नॉलेज दे रहा हूँ जो कहीं पे सीखने को नहीं मिलती है।